दोस्तों, महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोलने के लिए ऐलान कर दिया है। बहुत जल्द सड़क पर आंदोलन करते दिखाई देंगे। क्या है पूरी खबर, उस पर तो मैं बातचीत करूंगा ही, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अंदर राम मंदिर जो बना और उसमें जो चंदा चोरी का आरोप लग रहा है, इस खबर को लेकर के पूरे देश भर में एक नया विवाद छिड़ चुका है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और तमाम ऐसे जो लोग हैं जो मोदी जी के करीबी माने जाते हैं, बिना मोदी जी के कहने पर तो ये ट्रस्ट में बैठते भी नहीं, यानी खुद मोदी जी ट्रस्ट बनवाते हैं, ऐसे लोगों को बैठाते और ऐसे लोगों के ऊपर चंदा चोरी का आरोप लगता है। एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। इस्तीफा सिर्फ दे देने से लगता है कि मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अब उसकी आंच जो है महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। वही महाराष्ट्र तक जहां पर कभी बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर बहुत बड़ी लंबी लंबी भाषणें दिया करती थी। कभी एक वक्त था जब शिवसेना उदय गुट बीजेपी के साथ रहा करती थी इस हिंदुत्व के मसले को लेकर के। आज वही शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चे खोलने का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ ऐलान बल्कि सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। मैं बताऊंगा बारीकी से इस खबर में। और दूसरी तरफ तो खबर की शुरुआत करते हैं। खबर आई नव भारत टाइम्स की और खबर में लिखा है, राम मंदिर चंदा चोरी पर अब उद्धव ठाकरे ने खोला मोर्चा। 5 जुलाई को दादर में करेंगे राम रक्षा आंदोलन। राम रक्षा आंदोलन करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। वो उद्धव ठाकरे जो कभी हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज उसी बीजेपी के खिलाफ उद्धव ठाकरे खड़े होते नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी के मूल में राम मंदिर है। राम मंदिर आंदोलन में समस्त हिंदू और शिव सैनिक सहभागी रहे। दादर में कबूतरखाना के पास 5 जुलाई को महाआरती करेंगे। राम रक्षा आंदोलन का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि हम राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यह आंदोलन पूरे राज्य में चलाया जाएगा। जहां जहां हनुमान मंदिर और राम मंदिर है वहां आरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उन्होंने सभी हिंदुत्व समर्थक और आंदोलन में शामिल होने के लिए सबको आमंत्रित किया है। दूसरी तरफ दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ा हुआ, चंदा चोरी से जुड़ा हुआ एक और नया खुलासा हुआ है और उसी खुलासे को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप सुनिए कि किस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नए बड़े खुलासे किए गए, सुनिए। और अब आज के एक एक्सपोजे पर भी हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रोज कुछ नया घटित हो जाता है, रोज एक नया एंगल, एक नई कड़ी जुड़ जाती है और रोज पता चलता है कि राम भक्ति का मुखौटा ओढ़कर चढ़ाकर किस तरह की घटिया से घटिया हरकत की जा रही है। तो जैसे ये सब ही काफी नहीं था, एक न्यूज चैनल ने एक्सपोजे किया। उन्होंने एक अंडर कवर ऑपरेशन किया और उस अंडर कवर ऑपरेशन से पहले एक राम मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है और वो आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा। उसका दरवाजा जब से चोरी पकड़ी गई, मीडिया के हमारे साथी लगातार खटखटा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं अंदर आने दीजिए, देखने दीजिए, बात करने दीजिए। अरे लोकतंत्र है, अरे हमें भी पता चले अंदर क्या चल रहा है। और वो फाटक बंद कर दिया जाता है। कोई बात नहीं कर सकता, कोई मिल नहीं सकता, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो ये अंडर कवर ऑपरेशन होता है जिसमें एक न्यूज चैनल की टीम के कुछ लोग दानकर्ता बन जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम तो सोना चांदी देने के लिए आए हैं, और लो एंड बिहोल्ड जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है, ये सोने का जो जादू है, जो धन की माया है, उससे दरवाजा तुरंत खुल जाता है, एकदम खुल जाता है। और प्रद्युम्न नाम का एक व्यक्ति निकलकर आता है और कहता है, देखिए मैं तो बाबूजी यानी कि चंपत राय का बहुत सगा हूं, बहुत खास हूं, और आप अपना दान दे दीजिए। यहीं चंपत राय जी अंदर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आपकी मुलाकात करा दी जाएगी। चलिए मुलाकात तक भी ठीक था। वैसे तो चंपत राय जी निकलकर नहीं आ रहे हैं बाहर, पर दान के नाम पर आ जाते हैं। दान से उनका बहुत कुछ खासा लगाव दिखाई दे रहा है। पर साथ में यह भी कहा जाता है कि आप जो सोना चांदी लेकर आ रहे हैं, अगर आप सीसीटीवी कैमरे से बचकर आना चाहते हैं, यानी कि ऐसे रास्ते से आपको लेकर आए जिससे कि वो सीसीटीवी कैमरे में ना आ पाए, कैप्चर ना हो पाए, तो इसकी भी व्यवस्था हो सकती है। आप सोचिए कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। और फिर उन दानकर्ताओं से एक एफिडेविट साइन करवाया जाता है
जिसमें यह कहा जाता है कि आप जो भी दान दे रहे हैं, दान देने के बाद आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, और ट्रस्ट जैसे चाहे इसका उपयोग करेगा, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। वो ट्रस्ट दान पेटी में डालेगा या ट्रस्ट के मेंबर अपनी झोली भरेंगे, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और एक कमाल की बात देखिए, आप चाहे 1 ग्राम सोना दें, 100 ग्राम दें या 100 किलो सोना दे दें, ऐसा उन्होंने लिखा नहीं था, ये मैं बता रही हूं, कितना भी सोना दे दें, कितना भी दान दे दें, उसकी कोई रसीद नहीं मांगी जाएगी कि आप इतना किलो सोना लाए कहां से, ये आपने शो किया है, इनकम टैक्स दिया है, ये कहां कहां से आया, कोई रसीद है आपके पास, कोई नहीं पूछ रहा है। टेबल के नीचे से आप कितना भी सोना चांदी दान में देते जाइए, चंपत राय जी तक पहुंच जाएगा। तो बार बार ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग चंपत राय के पास सीधा पहुंचता है, चंपत राय दान दिया जाता है, चंपत राय सर्वा है, चंपत राय करता धरता है, बोल रहे हैं। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, किसकी जवाबदेही तय होगी? मुझे तो लगता है संत कबीरदास ने जब ये कहा था कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, उसका भावार्थ क्या था? वो राम नाम की अपरंपार महिमा का वर्णन कर रहे थे, जैसा कि मैंने भी किया इस प्रेस वार्ता की शुरुआत में कि राम का नाम लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब भावार्थ को लात मारकर शब्दशः चरितार्थ किया जाएगा इस देश में, राम के नाम पर ऐसी लूट मचेगी और उसको मचाने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले ऐसे धर्मद्रोही आएंगे जो कहेंगे राम नाम अपना जपना और पराया माल अपना। तो यही हो रहा है। तो दोस्तों सुना आपने, रागिनी नायक जी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंदा चोरी को लेकर के जो खुलासे कर रही हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि कुछ दानकर्ता बनकर के न्यूज चैनल के कुछ लोग ट्रस्ट में गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, वहां प्रद्युमन नाम के शख्स ने उन लोगों से कहा कि चंपत राय का खास हूं और दान के बाद आपकी मुलाकात भी करा दूंगा। उन दानकर्ताओं से एक एफिडेविट साइन करा जाता है और दान देने के बाद ट्रस्ट इसके कैसे भी इस्तेमाल करे उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता, उस पर सिग्नेचर करवाया जाता है। और ये सारी चीजें अब सामने निकल कर आ रही हैं। अब सवाल पूछा जा रहा है कि चंपत राय को लेकर के सरकार क्या करने जा रही है। एसआईटी बैठाई जा रही है, लेकिन एसआईटी में क्या कुछ लगाए गए हैं, कैसे जानकारी निकाली जा रही है, उस पर कोई जानकारी नहीं है, ये नहीं हो पा रही है। लेकिन राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसमें किन किन लोगों को बैठाया जाएगा, ये बात पूरे सदन तक पहुंचा दी जाती है। ये सारी चीजें हैं दोस्तों, सोचिए। और आज इस खेल में एक नया ट्विस्ट भी आया दोस्तों कि आरएसएस की तरफ से भी एक नई बयानबाजी शुरू कर दी गई और कहा यह जा रहा है कि जो राम मंदिर के अंदर जो चंदा चोरी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र से लेकर के यूपी तक अब नए कह सकते हैं कि लड़ाई का आगाज हो चुका है। बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की शुरुआत हो चुकी है। अब लड़ाई बीजेपी के पिच पर ही विपक्षी पार्टियां घेरने को तैयार हैं। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी, धन्यवाद।